फ्रेंड्स, आप सभी कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। दोस्तों, हम पढ़ रहे थे पुनीत राय की पुस्तक वस्तुनिष्ठ हिंदी। यदि आप दोस्तों इस वीडियो को देख रहे हैं, इसके पहले का वीडियो आपने नहीं देखा तो प्लीज़ पहले देखिएगा, क्योंकि हम क्रम से इस पुस्तक को कवर करने का कार्य कर रहे हैं, जिसमें हम आदिकाल को पढ़ रहे हैं। दोस्तों चलिए चलते हैं। हिंदी का प्रथम ऐतिहासिक रास ग्रंथ कौन है? आपसे ये प्रश्न पूछा जाएगा कि हिंदी का प्रथम ऐतिहासिक रास ग्रंथ, तो ये कौन है? पंच पांडव चरित रास। गोरखनाथ ने कौन सा योग मार्ग चलाया था? तो ये कई बार पूछा गया है, 6 चक्रों वाला योग मार्ग। सिद्ध सिद्धांत पद्धति ग्रंथ संबंधित है तो हठ योग से। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार चंद्रबरदाई का जन्म कहाँ हुआ था? तो लाहौर में हुआ था। नरपति नालकृत विसल देवरासो किस प्रकार का काव्य है? तो ये मुक्तक गीति काव्य है। कैसा काव्य है? मुक्तक गीति काव्य है। ध्यान दीजिए। स्वयंभूकृत पयुम चरियु में किस कथा का वर्णन है? तो राम कथा का वर्णन है। स्वयंभू अपभ्रंश के जैन कवियों में सर्वाधिक प्रसिद्ध कवि माने जाते हैं। उनके उपरांत अपभ्रंश के दूसरे उल्लेखनीय कवि हैं तो ये हैं पुष्पदंत। कौन सी कवि हैं? पुष्पदंत। स्वयंभू का भवभूति किसे कहा जाता है? तो ये पुष्पदंत को कहा जाता है। अपभ्रंश का भवभूति किसे कहा जाता है? तो पुष्पदंत को। डॉक्टर भोला शंकर व्यास ने पुष्पदंत की तुलना संस्कृत के किस कवि से करना समीचीन समझा? तो याद रखिएगा, ये भोलानाथ व्यास जो हिंदी के कवि हैं और इनकी तुलना जो की जा रही है ये माघ कवि, ये संस्कृत के कवि हैं और बहुत अच्छे आचार्य हैं। ये माघो संतो त्रयोगुड़ा, तीनों गुणों के मालिक हैं संस्कृत में, आप देखेंगे। तो आगे चलते हैं। अपभ्रंश के फागु काव्य से आशय है तो फागु से आप ये भी समझ सकते हैं कि फागुन का एक हिंदी में महीना आता है, दादी नानी के मुंह से आपने सुना होगा। तो ये बसंत ऋतु के समय आता है, और जैसे ही ठंडी पीछे जाती है और जो है कि गर्मी का मौसम आता है उसी समय, तो को रिलेट कर लेंगे तो भी सही हो जाएगा। बौद्ध द्वारा रचित अपभ्रंश साहित्य क्या कहलाता है? तो ये सिद्ध साहित्य। आदिकाल में रचित साहित्य में कौन सा पक्ष लुप्त रहा है? आदिकाल की बात की जा रही, तो यहाँ पे राष्ट्रीय चेतना लुप्त है। ये कुछ प्रश्न जो है नए हैं इस पुस्तक में, इसलिए यह पुस्तक बहुत ही इम्पोर्टेंट है भी, और इसे अवश्य हर स्टूडेंट को पढ़ना चाहिए। देखिए, कयावध किस ग्रंथ की रचना है? तो पृथ्वीराज रासो की। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार वीर गति के रूप में सबसे पुराना पुस्तक है तो विसल देव रासो। समग्र भारतीय साहित्य में हिंदी की एकमात्र ऐसी भाषा जिसमें पश्चिमी आर्यों की रूढ़िप्रियता, कर्मनिष्ठा के साथ पूर्वी आर्यों की भाव प्रवणता, विद्रोही वृत्ति और प्रेमनिष्ठ का मणिकांचन योग हुआ। कथन किसका है? तो कथन हजारी प्रसाद द्विवेदी का है। पुरुष कहाड़ी हव कहो जस पत्थावे पुत्रु, पंक्ति किसकी है? तो एक कहाड़ी शब्द का प्रयोग ये ही किए हैं विद्यापति जी, आपने देखा होगा। अमीर खुसरो का असली नाम था, तो अमीर खुसरो का असली नाम अब्दुल हसन था। विद्या की पदावली की भाषा है मैथिली, कई बार पूछा गया है। परमाल रासो का प्रधान रस है तो वीर रस है। प्राकृत की अंतिम अपभ्रंश अवस्था से हिंदी साहित्य का आविर्भाव किसने माना? तो ये शुक्ल जी। अवधुरही हाटे बाटे, रूस विरस की छाया, ताजिबा काम क्रोध लोभ, मोह संसार की माया। तो वर्तमान में भी यह पंक्ति चरितार्थ होती है। स्वामी तुम्हें गुरु गोसाई, अहे अमहे जो शिव सबद एक बुझिबा, निरारंभे चेला कोड, विद रहे सतगुरु होई न पुच्छा काढ़े। तो ये पंक्ति किसकी है? गोरख मिलाने के लिए आता है। भला हुआ जो मारिया बिहड़ी मेहरा का तू, लज्जो तू वैस्यो, जय भग्गा दूर एन तू। तो ये पंक्ति किसकी है? हेमचंद्र की है, प्राकृत की पाड़नी है ये।
84 सिद्धों में बहुत से कछुए, छमार, धोबी, डोम, कहार, लकड़हारे, दर्जी तथा बहुत से शूद्र कहे जाने वाले लोग थे। अतः जाति पाति का खंडन तो वे आप ध्यान दीजिए। 84 सिद्धों में बहुत से कछुए, चमार, धोबी, डोम, कहार, लकड़हारे, दर्जी तथा बहुत शूद्र कहे जाने वाले लोग थे। अतः जाति पात के खंडन तो वे आप ही थे। यह किसका कथन है? तो शुक्ल जी का है। 1873 ईस्वी में प्रकाशित भाषा काव्य संग्रह किसने लिखा? तो ये पंडित महेश दत्त शुक्ल ने। हिंदी साहित्य इतिहास लिखने वाले कुछ प्रमुख विद्वान हैं, तो जो साहित्य की रचना किए हैं। यहाँ से भी प्रश्न बहुत बनता है, ध्यान दीजिएगा। डॉक्टर सूर्यकांत शास्त्री, पहले कौन है? सूर्यकांत शास्त्री, रमाशंकर शुक्ल रसाल, रामकुमार वर्मा, रामनरेश त्रिपाठी, पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी, श्याम सुंदर दास, हजारी प्रसाद द्विवेदी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, चतुरसेन शास्त्री। सन 1917 में प्रकाशित कविता कौमुदी के लेखक कौन है? रामनरेश त्रिपाठी। जिस समय मुसलमान भारत में आए थे उस समय सच्चे धर्म भाव का बहुत कुछ ह्रास हो चुका था, मतलब क्षति हो चुकी थी। परिवर्तन के लिए बहुत बड़े धक्कों की आवश्यकता थी। तो यह कथन किसका है? तो आचार्य शुक्ल जी का। मनोह कला सस्भान कला 1692 किस रासो ग्रंथ की पंक्ति है? तो ये पृथ्वीराज रासो की। पद्मावती समय किस ग्रंथ का एक भाग है? तो पृथ्वीराज रासो का। ढोला मारूरा दूहा की नायिका कौन है? तो मारवाड़ी। बिसल रासो की नायिका कौन है? राजमती। ये पूछा जाता है, इम्पोर्टेंट करके आप लिख लेंगे। ये कौन थी राजमती? तो ये राजा भोज परमार की पुत्री थी। अभियंतर की त्याग्य माया दुबध्या मेट सहज में रहें पंक्तियाँ किसकी है? तो ये पंक्ति जो है ये गोरखनाथ की है। विजयपाल रासो की रचयिता कौन है? तो विजयपाल रासो की रचयिता है नल्ह सिंह। और ये मिश्र बंधु के अनुसार इनका रचना काल 14वीं शताब्दी थी। पृथ्वीराज रासो को सुख सुखी संवाद के रूप में रचित किसने किया? बहुत बार पूछा गया है, हजारी प्रसाद द्विवेदी। हिंदी काव्य में सर्वप्रथम 12 मासा का वर्णन है? तो बिशलदेव रासो में। पृथ्वीराज रासो में पृथ्वीराज चौहान और जयचंद के युद्ध का वर्णन किस समय को अध्याय भी कहा जाता है, मिलता है? तो ये कन उज्ज समय में ध्यान दीजिए, मिलता है तो कनौज समय में। विद्यापति किस संप्रदाय के कवि थे? टीजीटी का बहुत फेवरेट प्रश्न है, तो शैव। किस प्रसिद्ध मैथिल कवि के पिता गणपति ठाकुर संस्कृत के उच्च कोटि के विद्वान और राजश्रित कवि थे? तो ये थे विद्यापति। की कीर्ति लता और कीर्ति पताका की रचना किस भाषा में हुई थी? अवहट्ठ में हुई थी। सहजयान के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं? तो सरहपा। सर्वाधिक रचित काव्य किस साहित्य के अंतर्गत रचे गए हैं? तो ये सर्वाधिक जो ये जैन साहित्य में रचे गए हैं। करकंड चरित की रचनाकार कौन है? कन कामर मुनि। 84 सिद्धों में प्रथम कौन है? तो सरहपा, कई बार पूछे गए हैं। प्राकृत पैंगलम 14वीं शताब्दी के रचनाकार तो लक्ष्मीधर। सिद्धों की तरह सहज पर जोर देने वाले प्रमुख जैन कवि जो इंदु राम सिंह। प्राकृत व्याकरण के रचयिता कौन है? तो हेमचंद। नागकुमार चरित और जसहर चरित के रचयिता कौन है? तो ये पुष्पदंत है। आदिकाल को अपभ्रंश काल किसने कहा? तो धीरेन्द्र वर्मा। स्वयंभूकृत पामचरिम की रचना किस शैली में हुई? दोहा चौपाई में। और ये भी कड़वक बद्ध शैली में। जोई जोई पिंडे सोई ब्रह्मांडे पंक्ति किसकी है? गोरखनाथ की है, बहुत बार यूजीसी नेट में पूछी गई। आदिकाल को अत्यधिक विरोधी और व्याघातों का युग किसने कहा? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। हिंदी साहित्य का आरंभ 8वीं सदी से मानने वाले प्रमुख विद्वान हैं ग्रियर्सन, मिश्रबंधु, राहुल सांकृत्यायन, गुलेरी जी, रामकुमार वर्मा। कुटिल केश सुदेश पोह परिचित तात्पिक मद कमलबंध बटासंध हंस गति चलित मंद। जिस तरीके से जो हंस जो है मंद मंद गति से चलता है। पंक्ति किसकी है? तो चंद्र बरदाई जी की है।
हिंदू समाज में नीची से नीची समझे जाने वाली जाति भी अपनी से नीची एक और जाति ढूंढ लेती है। कथन किसका है? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी का। आपने बहुत देखा भी होगा अपने अगल बगल। लेखक जो भी लिख रहे हैं वो तो भाई उनको क्या कहा जा सकता है, क्योंकि कहा जाता है ना कि जहाँ न पहुँचे रवि वहाँ पहुँचे कवि। अपनी अपनी किस रचना को विद्यापति ने कहानी कहा? देखिए ये प्रश्न आ भी गया। तो ये है कीर्ति लता को। कौन सा रासो ग्रंथ वीर गाथा नहीं तो बिसल देव रासो। आचार्य शुक्ल के अनुसार आदिकाल में अपभ्रंश में 4 साहित्यिक पुस्तकें हैं। तो 4 साहित्यिक पुस्तकें कौन कौन सी हैं? 2 ठो विद्यापति की हैं ये, और ये विजयपाल रासो और हमीर रासो। मुंज और भोज का समय है तो 1050 ईस्वी। महाराजा भोज के समय से लेकर हमीर देव के समय तक की अवधि को आदिकाल माना जाता है। कथन किसका है? तो शुक्ल जी का। अपभ्रंश या प्राकृताभास हिंदी में रचना होने का कब से पता चलता है? तो विक्रम की 7वीं शताब्दी से। बौद्ध गान ओ दोहा किनकी रचना है? सिद्धों की। कपूर मंजरी कई बार पूछी गई, राजशेखर। गुहा समाज या श्री समाज का निर्माण किसने किया? वज्रयान ने। बौद्ध शास्त्र में कितने प्रतिबंध या विकार माने गए हैं? तो 5। पहला कौन है? आलस्य, हिंसा, काम, चिकित्सा, मोह। युगनद्ध की भावना पाई जाती है वज्रयान में। जिम लोड बिलिजड़े पड़ यही तीमी धरड़ी ले चित। कथन किसका है? तो ये कथन है कढ़प्पा का। सरहप्पा, बिरुप्पा, कण्हप्पा, लुइपा का सही क्रम है। तो ये सबसे पहले सरहप्पा आएंगे, फिर लुइपा आएंगे, फिर बिरुप्पा, फिर कण्हप्पा। गोरखनाथ ने किसके योग का सहारा लेकर हठ योग, ह और ठ का अर्थ भी पूछा गया है टीजीटी में, तो ये किसका लिए हैं? तो पतंजलि का। नाथ संप्रदाय में बालनाथ किसे कहा जाता है? तो जलंधर को। ठीक है। कौन से नाथ सिद्धों में भी गिने जाते हैं? तो नागार्जुन, गोरखनाथ, चरपट, जलंधर। जैनाचार्य मेरुतुंग कृत प्रबंध चिंतामणि संस्कृत की किस ग्रंथ के ढंग का बना हुआ है? तो ये भोज प्रबंध का। सुधामुख के विह निर्मल बाल। अपरूप रूप मनोभाव मंगल। त्रिभुवन विजयी माला पंक्ति किसकी है? विद्यापति की है। जय शक्कर सयखंड थी तो इस मीठी भूरी। तो ये राजा मुंज की पंक्ति है उनकी। ये मतलब बहुत चर्चित जो है कि इसमें कुछ भ्रांतियां हैं, जिसमें कि उन्होंने कहा था उनकी ये बहुत जैसे कि एज इनकी ज़्यादा कम थी और इनकी जो पत्नी थी वो बहुत ज़्यादा थी, तो उन्हीं के लिए कहा जैसे शक्कर के खंड खंड हो जाते हैं फिर भी मीठे रहते हैं, वैसे आप मेरे लिए हैं। तो आइए आगे चलते हैं। अपभ्रंश की रचनाओं की परंपरा का अंत आचार्य शुक्ल किस ग्रंथ में मानते हैं? तो ये मानते हैं हमीर रासो में। बछड़ो मतावलंबी साहित्य कब मिलता है? तो आदिकाल में मिलता है। 64 महापुरुषों की कथा किस रचना से ली हुई? तो महापुराण के से ली हुई है। अपने समय के कलिकाल सर्वज्ञ किसे कहे जाते हैं? तो ये है हेमचंद्र जी। बौद्ध सिद्धों के पदों और दोहों का बौद्ध गान और दोहा नाम से बंगाक्षरों में प्रकाशित है। तो ये हर प्रसाद शास्त्री। अपभ्रंश के प्रमुख छंद तो ये हैं पद्धड़िया। यूजीसी नेट 2021 का ये पूछा हुआ प्रश्न है। और इसमें कितनी मात्रा होती है? तो 16। सबसे पहले चौपाई और दोहों की पद्धति का प्रयोग किसने किया? स्वयंभू ने। विजय घोर निसारम राम चौहान चौहदिसी पंक्ति किसकी है? तो ये चंद्रबदाई की है। नाथ संप्रदाय ग्रंथ के रचयिता है तो हजारी प्रसाद द्विवेदी। तुर्क हिंदुस्तानी मन हिंदवी गोयम जबान। मैं हिंदुस्तानी का तुर्क हूँ और हिंदवी में जवाब देता हूँ। कथन किसका है? तो ये अमीर खुसरो का। नाथों में रसायनी कौन थे? नागार्जुन थे। विद्यापति के किस ग्रंथ में जौनपुर नगर का वर्णन बहुत यथार्थपरक ढंग से किया गया है? तो कीर्ति लता में।
जाति अजाति विवाह अधम उत्तम है पारक। पंक्ति किसकी है? विद्यापति की कीर्ति लता से ली हुई है। नंद दुलारे वाजपेयी ने रासों की उत्पत्ति मानी रास से। याद रखिएगा, ये मिलाने वाले प्रश्न आते हैं बार बार। गारसा दत्तासी ने रासों की उत्पत्ति मानी राजस्वीय से। नरोत्तम स्वामी ने रासों की उत्पत्ति मानी है रासक से। कविराज श्यामल दास काशी प्रसाद जायसवाल ने रासों की उत्पत्ति रहस्य से मानी है। चंद्रबरदाई किस छंद के प्रणेता हैं? कितनी बार पूछा हुआ प्रश्न है। छप्पय। आदिकाल का प्रमुख छंद तो ये छप्पय है, कई बार ऐसे प्रश्न बनता है। जनश्रुति के अनुसार गोरी सोवे सोच पर रैन भई चौदेश, यह दोहा किसका है? तो ये है ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के देहांत पर। आगे चलते हैं। सरस बसंत समय भला पावली दक्षिण पवन मुँह धीरे, सपना रूप बचन एक भासिक मुँह से दूरी करु चीरे। पंक्ति किसकी है? तो विद्यापति पदावली से। पिउ चित्तौड़ न आवे सावण पहली तीज, जोए नाट बिरहिणी खिड़खिड़ अड़वे खींच। तो ये तिलपति विजय से ली हुई पंक्तियां हैं खुमार रासों से। पृथ्वीराज रासों के कितने संस्करण प्रसिद्ध हैं? तो 4। सारंगधर कृत हमीर रासों के कुछ छंद ग्रंथ में मिलते हैं तो प्राकृत पेंगलम में। तो दोस्तों आज के लिए बस रहे इतने। इसके आगे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आपने बहुत सारी जो है कि कथन और आपने देखा, और बहुत सारे प्रश्न जो भी आए हुए प्रश्न हैं, ये सारे प्रश्न यहाँ से आपको अवश्य मिलेंगे परीक्षा में। और जो है कि आप ऐसे ही रिवीजन करते रहिए दोस्तों। वीडियो बनाने का मतलब ये नहीं है कि हम किसी किताब को पढ़ रहे हैं। वीडियो बनाने का बस इतना ही मतलब है, जो हमारी कामकाजी गृहिणियाँ हैं वो हमारे वीडियो को काम करते वक्त अच्छे से सुन सके बस। और जो भी वर्क में हैं हमारे भाई, ये लोग भी अच्छे से, मतलब कहीं छोटे मोटे काम में बैठे हैं या तो आप कहीं ट्रेवल में हैं, तो आप थोड़ा बहुत लीड के माध्यम से सुन सकते हैं ताकि आपका रिवाइज होता रहे। ऐसे भी आप भी पुस्तक लेके पढ़ सकते हैं। आपका ये जो है कि भाव तो चल ही रहा होगा, ये पुस्तक पढ़ने का क्या मतलब है। लेकिन दोस्तों ये पुस्तक जो स्टूडेंट हैं जो पढ़ पा रहे हैं उनके लिए नहीं है। जो लोग वर्किंग में हैं वो इनसे थोड़ा बहुत लाभ तो पा ही सकते हैं। यदि वीडियो व्याख्यान आपको अच्छा लगे, आपको पसंद आए, तो एक लाइक कीजिएगा, कमेंट करिएगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।